हेलो माय व्यूअर्स। लास्ट वीडियो मैंने डेड स्टॉक ख़त्म किया था, आज उससे आगे का हम पढ़ेंगे। ओके, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, इससे मुझे मोटिवेट मैं होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परचेज़। परचेज़ यानी क्रय। क्रय मतलब खरीदना। हम जो भी खरीदते हैं गुड्स को हैं, वो चाहे कैश में खरीदते हैं या क्रेडिट में खरीदते हैं। अगर हमने तुरंत पेमेंट कर दिया, ख़रीदा और उसको तुरंत इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो उसका मतलब होता है कि हमने तुरंत ही कैश में ख़रीदा है। और अगर हमने बाद में पेमेंट करने का डिसीजन लिया कि अभी पैसा नहीं है, बाद में दूँ विक्रेता को, तो वो हमें क्रेडिट सेल का उधारी में हमने ख़रीदा है। इसी तरह से होता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न, रिटर्न को क्या बोलते हैं? क्रय वापसी या रिटर्न आउटवर्ड। इसमें क्या होता है, जो हमने माल ख़रीदा है सप्लायर से, उसे हम वापस कर देते हैं सप्लायर को ही है। जो सामान हमने ख़रीदा है सप्लायर से, उसे हम वो वापस कर देते हैं। ये तभी वापस करते हैं जब हमारा गुड्स में कुछ कमी रहती है, ख़राब निकल जाता है, या ज़्यादा गुड्स हम ख़रीद लेते हैं तो उतना इस्तेमाल हो करने के बाद जो एक्सेस होता है वो कभी कभी वो जो सेल का सेलर है वो ख़रीद लेता है, वापस रिटर्न ले लेता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसको हम ख़रीदे हैं, ख़रीदने के बाद हमारा गुड कुछ ख़राब निकल गया या बेचने के बाद कुछ बच गया, उसको हमने फिर वापस विक्रेता को। अब है नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स यानी विक्रय। विक्रय यानी इसमें भी वैसे ही है, हम इसको कैश में भी खरीदते हैं और इसको हम क्रेडिट में भी खरीदते हैं। जब हमने तुरंत विक्रय किया, तुरंत हमने बेचा, तो हमने कैश में पेमेंट ले लिया, तो उसे करें कैश सेल। और हमने अगर उसे बेचा और बाद में पैसा लेने का निश्चय किया तो उसे हमें क्रेडिट सेल कहेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं, ग्रॉस टर्नओवर और नेट टर्नओवर। नेट टर्नओवर और ग्रॉस टर्नओवर यानी कुल सेल ग्रॉस हो गया है, और नेट सेल यानी नेट यानी क्या हुआ? नेट का मतलब कुछ डिडक्ट करने के बाद उसे हम नेट सेल करेंगे। इसको कब हम करेंगे? ग्रॉस सेल जितना भी हमने बेचा है, वो हमारा जितना भी हमने बेचा है उसे ग्रॉस सेल कहेंगे। और नेट सेल तब कहेंगे जब हम उसमें से कुछ माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे माइनस? हमें उसमें से हम डिडक्ट करेंगे रिटर्न्स को, जो वापस कर दिया उसने है। विक्रय किया, विक्रय करने के बाद क्रेता ने क्या किया? खरीदने वाले ने कुछ सामान को हमारे रिटर्न कर दिया है। और अगर हमने उससे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट यानी क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापार पे छूट। अगर उसने हमें रिटर्न कर दिया है और अगर हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इन दोनों को माइनस करने से हमारा नेट सेल आएगा। शुद्ध सेल इसको कहते हैं, और इसको कुल सेल कहते हैं, ग्रॉस सेल को। ओके, नेक्स्ट है हमारा है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न यानी विक्रय कर दिया है, विक्रय करने के बाद कस्टमर ने हमें उसे वापस कर दिया है, उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं या सेल इनवर्ड्स भी बोलते हैं। आउटवर्ड किसको बोले हमने? आउटवर्ड हमने बोला है परचेज रिटर्न को, और सेल्स रिटर्न को इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको कहते हैं बच्चों? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अगर ज़्यादा रहेगा ओवर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हमारा कम रहेगा और रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा, यानी आय हमारा ज़्यादा रहेगा और हमारा खर्चा कम रहेगा। आय यानी हमारा जो आ रहा है पैसा वो ज़्यादा है और खर्चा कम है, तो हमारा ये प्रॉफिट है। इसी के उल्टा अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर इज ओवर
रेवेन्यू, तो इसे हम कहते हैं लॉस। ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। ओके, अब इस नेट एंड लॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को हम कैसे ग्रॉस, इसको इसका नाम हो सकता है और भी एक है ग्रॉस प्रॉफिट और इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है बच्चों? नेट प्रॉफिट ये है, इसको बोलते हैं कुल लाभ, और इसको नेट यानी क्या होगा? कुल लाभ इसको बोल दिया, इसको बोले शुद्ध लाभ। ग्रॉस यानी ये हमने बेचा और बेच के हमने प्रॉफिट कमाया, लेकिन अगर उस प्रॉफिट में से अगर हमने कोई, इसमें कौन से ग्रॉस प्रॉफिट में हमने सेल्स किया, गुड्स को, सेल्स ऑफ गुड्स को हमने बेचा, गुड को बेचा हमने है, और रेवेन्यू कलेक्ट किया, और क्या बोलते सर्विस को हमने बेचा, सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस बेचा। ये सब हमारा बेच के जो भी पैसा आता है वो हमारा कुल लाभ हुआ। अगर इसमें से हम अगर माइनस कर देते, किसको माइनस करेंगे? ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम इसमें से माइनस करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी वो सारे खर्चे जिसको हमने बेचने के लिए, सपोज हमने दुकान में सामान रखा, उसको हमने बेचा 50,000 रुपये में है। दुकान में जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुकान का रेंट लगा, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि इन सब को हमने लगाया है तो भी हमें फ़ायदा बेच के सामान को हुआ है, तो इसे हम कहेंगे ग्रॉस। अगर हमने सामान बेचा 10,000 का तो वो हमारा ग्रॉस हुआ। अगर उसमें से हमने बिजली का काट दिया, या फिर हमने उसमें से किराया काट दिया, या भाड़ा काट दिया किसी चीज़ का, या ढलाई का चार्ज काट दिया, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ओके, आगे लॉस भी इसी तरह से। अगर मनी स्पेंड किया है, हमने व्यय किया पर उससे कोई भी हमें आय नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरह के को हम हानि कहते हैं। इन चीज़ों को हम हानि कहते हैं। हानि भी 2 प्रकार की होती हैं। ये हानि किस चीज़ का प्रकार, एग्जाम्पल बताइए 1-2 ठो अगर मालूम है तो। इसमें पहला हानि होगा आपको है कैश का चोरी हो जाना, कैश बाय थेफ्ट। दूसरा है इसमें डैमेज बाय फायर, और डैमेज पेज टू अदर। ये हमारा हो गया क्या? लॉसेस हो गया। खर्चा तो किया इसमें है, लेकिन इसमें से कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला, लॉस हो गया कि नहीं? इसमें चोरी हो गया मेरा सामान, कुछ आग में जल गया, कुछ हमने डैमेज कर दिया, उसके लिए हमको दूसरे को पैसा देना पड़ा, ये सब लॉसेस में आएंगे। खर्चा किया है पर हमें इससे कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये हमारा लॉस हो गया। लॉसेस 2 टाइप्स के होते हैं। ये होता, फर्स्ट है ऑपरेटिंग लॉस, और नेक्स्ट होता है इसमें है नॉन ऑपरेटिंग लॉस। ये हम आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे हैं। ओके, जिससे कि हम तो इसको ये भी कहा जाता है लॉस बाय में बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब गेन किसको कहते हैं? गेन ये जो होता है, गेन हमारा इर्रेगुलर नेचर का होता है। ये हमें कभी कभी मिलता है, इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर नेचर्स आर द प्रॉफिट्स फ्रॉम द कैपिटल गेन। पूंजी से लाभ हुआ ये है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हमें, जैसे मशीन का कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ मशीन था, एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। 1 लाख का उसको हमने बेच दिया, सेल फॉर ₹1,25,000 विच वी अर्न। कितना हमने फ़ायदा इसमें किया? 25,000। तो 25,000 ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया है कैपिटल गेन। ओके, तो इस तरह के गेन मुनाफे को हम कहते हैं कैपिटल गेन। नेक्स्ट है हमारा वाउचर। वाउचर किसको कहते हैं? वाउचर वो हुआ जो एक लिखित डॉक्यूमेंट रहता है, एक लिखित कागज़ रहता है रूप में, जो सपोर्ट करता है कि हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस का लेन देन हुआ है। लिखित रूप में वो कागज़ जो हमें बताता है कि बिजनेस का लेन देन हुआ है। इसी के आधार पे हम
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट्स विच शो दैट ट्रांजैक्शन हैज़ बीन हैपन एंड दिस इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट यानी छूट। छूट क्या होता है? छूट जब हम देते हैं, कब देते छूट है? ये छूट जब हम बेचते हैं कोई सामान को तो बायर्स को देते हैं। गिवन बाय सेलर टू बायर्स, सेलर के द्वारा दिया जाता है, बायर्स को है। विक्रेता देता है क्रेता को है। ये कब दिया जाता है? अगर वो मनी पे करता है एडवांस में है, तो इसमें क्रेडिटर और डेटर दोनों आ सकता है, लेनदार देनदार। कभी वो लेनदार अगर हमें पैसा एडवांस में दे देता है तो उसको हम कुछ प्रकार की छूट देते हैं। उसी तरह कभी कभी हम देनदार से भी छूट लेते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको पैसा टाइम पे दे दिया तो वो हमें बोलता है कि हम इतना छूट आपको देंगे। तो ये अलाउंस जो होता है ये बोथ को दिया जाता है। अलाउंस was given to both debtors and creditor and debtors, लेनदार और देनदार दोनों को ही छूट दिया जाता है। अगर वो टाइम पे पेमेंट दे देता है तो उसको हम कुछ प्रकार की छूट देते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं? अब चलो इसके अंदर भी चले जाते हैं हमें। ये होते हमारे हैं मेन 4 प्रकार के, 4 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट में होता है जब मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो बना रहा है, वो हमें मैन्युफैक्चर टू द होल सेलर। ये डिस्काउंट तब जो मैन्युफैक्चर जो देता है होल सेलर को देता है। ये मैन्युफैक्चर देता होल सेलर को, किसको देता है? या होल सेलर देता है रिटेलर को देता है। इस तरह के डिस्काउंट को देता है। और ट्रेड डिस्काउंट कब किया जाता है? ये लिस्टेड प्राइस में कैटलॉग में दिया जाता है, उसमें रहता है, उसके आधार पे ये दिया जाता है ताकि बायर्स जो है खरीदे उसको और सेलर को इसमें कुछ प्रॉफिट मिल सके है। ये कब किया जाता है? जब टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स वैल्यूड वाज सेल्ड। तो अगर कुछ मात्रा में इतना क्वांटिटी में आप हमसे एक मुश्त सामान लीजिएगा तो हम आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ये कब होता है? व्हेन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप सामान लीजिएगा तो इसका मतलब ही यही है करके होलसेलर जो है वो रिटेल को डिस्काउंट देता है, तभी देता है जब आप बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा में सामान लीजिएगा तो हम आपको कुछ प्रकार की छूट देंगे। नेक्स्ट है आपका है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या, जैसे पता ही चल रहा है नाम से, कैश में अगर वो पेमेंट करता है कुछ तो वो तुरंत उसको हम कुछ प्रकार की छूट देंगे। अगर हमने आज ही कैश में कुछ सामान खरीदा है, अगर चावल हमने खरीदा 1 बोरा और तुरंत हमने उसको कैश इमीडिएट दिया तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ पैसे में कमी करेगा, तो उसके हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसको तुरंत ही कैश में डिस्काउंट करता, पेमेंट करना पड़ता है। इसमें परचेज़र जो परचेज़ करता है, जैसे मैंने परचेज़ किया, अगर यही मैंने चावल ख़रीदा होता 10 बोरा या 50 बोरा तो इस चावल को मुझे 2 प्रकार की इसमें मुझे डिस्काउंट मिल जाती है। एक तो ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता व्हेन आई परचेज़ bulk amounts of goods, then I get both discount। दोनों डिस्काउंट हमको मिलेगी। क्या कौन सा डिस्काउंट मिलेगा इसमें? ट्रेड डिस्काउंट में मिलेगा और हमको कैश डिस्काउंट में। कैसे होगा? देखो, जब हमने बल्क अमाउंट में सामान खरीदा तो हमको क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला। उसके बाद फिर अगर हमने उसमें बोला कि ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है हमने बल्क अमाउंट में सामान खरीदा है कुछ मात्रा ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसके लिए डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट। और अगर हम तुरंत उसका पैसा भी तुरंत बोला हम पैसे भी दे रहे हैं, तुरंत ले लीजिए भैया आप, तो वो हमें कैश डिस्काउंट भी देगा। उसके बाद मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा? जब हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही हमको कैश डिस्काउंट मिल रहा। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट reduced the price having paid in cash। तो ये कब मिलेगा? जब हम ट्रेड डिस्काउंट ले लेंगे उसके बाद ही हमें ये कैश डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट क्या है? ये वो डिस्काउंट होता है जब हम
कुछ कॉमोडिटी में डिस्काउंट जैसे जैसे चाय पत्ती का देखते हो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है 250 ग्राम चाय पत्ती में 50 ग्राम मुफ्त। तो ये क्या है हमारा कॉमोडिटी। कॉमोडिटी में ही हम डिस्काउंट दे रहे हैं, कॉमोडिटी में ही कुछ हम मात्रा बढ़ा के दे रहे हैं। 250 ग्राम की चाय पत्ती थी उसमें 50 ग्राम फ्री है, तो ये हमारा कॉमोडिटी डिस्काउंट होगा। स्पेशल डिस्काउंट ही वो डिस्काउंट होता है प्राइस में रिड्यूस किया जाता है कस्टमर के, कभी कभी ये दिया जाता है। जैसे कभी स्पेशल डिस्काउंट कोई ऑफ़र हो गया, दिवाली का हो गया या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी का, ये हम स्पेशल डिस्काउंट में ही गिनेंगे हैं। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका स्पेशल डिस्काउंट। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन यानी व्यापार का लेन देन जो करते हैं। ये हमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं बिटवीन 2 पर्सन, दो आदमियों के बीच में जब हम किसी सामान का एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो हम कहते हैं उसे ट्रांजैक्शन। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट्स ऑफ सैलरी। ओके, और इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या आएगा आपका, ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन तो पता चल गया कि जब हम कुछ लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगा, बिजनेस का लेन देन हुआ कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, जब उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में नापेंगे। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स द मनी, वन रिसीव द बेनिफिट एंड अनदर when one receive and another give it, that is called the बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये हमेशा मनी के फॉर्म में रहेगा। अगर हम कुछ सामान ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ पैसे हमें देने पड़ेंगे, कुछ सामान हमें ऐसे फ्री में नहीं मिला है। बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज इन वैल्यू, तो ये हमें तभी करेंगे जब हम सामान का खरीदना या बेचना करते हैं और उसमें पैसा इन्वॉल्व रहता, फ्री में नहीं दे रहे किसी से, ना किसी से ले रहे हैं। ओके, तो हम अपने ये मनी जो है, मनी मॉनिटरिंग जो होता है, मनी मॉनेटरी यूनिट्स जो होते हैं वो रुपीज़ में भी हो सकता है, डॉलर में भी हो सकता है, टका में भी हो सकता है, पॉन्ड्स में भी हो सकता है, जो भी करेंसी हो उसी करेंसी में ही ये होगा। यानी पैसे से लेन देन जो होता है हमारा, पैसे का आना या जाना, खरीदें तो पैसा दें और बेच रहे हैं तो पैसा लें, इन्हीं को हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में रखेंगे। इसमें आते हैं 2 प्रकार के आते हैं, कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश में तुरंत हमने ख़रीदा है, अभी ख़रीदा और पैसा दे के ख़रीदा, इसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल्स ऑफ फर्नीचर फॉर कैश एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। क्रेडिट यानी उधारी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी हमारा उधारी में करना। उधारी में तब करेंगे हम कब करेंगे, जब हमारे पास तुरंत पेमेंट नहीं रहेगा, तब हम उधारी में कोई भी चीज़ को बेचते हैं या ख़रीदते हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू द लेंडर, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंसेस, सारे हमारे उधारी वाले ट्रांजैक्शन होंगे। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग किसको कहते हैं, जब हम बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या कोई चीज़ निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग करते हैं। व्हेन ऑनर, मालिक, व्हेन ऑनर विड्रॉ मनी और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग। ओके, तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर से हम ज्वाइन करेंगे। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी लाइक आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।